नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा कहानी सुनाऊंगी। जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी व्रत का विधिवत पूजा पाठ करता है और कथा कहानी सुनता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें। इसके साथ ही इस व्रत की कथा कहानी को जरूर सुने। जाता है कि हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पांचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। साथ ही पितरों को मुक्ति दिलाने में मदद करने वाली एकादशी है। इस दिन पूजा पाठ करने के साथ साथ व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है और हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? कृपा करके इसके बारे में कहिए। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की महत्ता बताते हुए कहते हैं, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी तथा राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था, आकाश में मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। उन्हें हाथ जोड़कर उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुन राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया कि मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निर्मित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल
श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करो तथा प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। अच्युत हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं स्त्री तथा और पुत्र आदि सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी के व्रत से प्रभाव से निष्कंठ राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। युधिष्ठिर, इस इंद्रा एकादशी का व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इंद्र एकादशी के दिन हमें हमारे पितरों को इस प्रकार श्राद्ध पूजा पाठ करने से हमारी जो पितृ होते हैं उनकी मुक्ति होती है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा कहानी नियम सब समाप्त होते हैं। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।